जय हिंद। नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आज की शानदार लेटेस्ट अपडेट लेके मैं हाजिर हूं। जी हां, और आज की शानदार लेटेस्ट अपडेट बता दूं गाइस, भारत सरकार के द्वारा, जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंतरिक्ष विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। जी हां, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय मतलब इसरो की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट है। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। कौन सा कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, कितनी आप लोगों को स्टाइपेंड यानी सैलरी मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी मिलने वाली। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, लेट अस नाउ। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार वैकेंसी ये, और देखिए बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए, आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आया वो कब आएगा इस, तो देखिए दिनांक 21/12/2022, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 21/12/2022 को रिलीज हो गया था ये नोटिफिकेशन और मैं लेके हाजिर हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे वर्ष 2022-23 के लिए स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए है। ओके, ये निकाली गई है। आगे बढ़ते गए, चलिए पूरा का पूरा आप लोगों को डिटेल देने वाला हूं मैं। देखिए यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय इसरो बेंगलुरु की तरफ से प्रशिक्षण वर्ष 2022-23 के लिए प्रशिक्षण अधिनियम 1961 तथा 73 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में बीई, बीटेक, अभियांत्रिकी में डिप्लोमा और वाणिज्यिक कार्यों में डिप्लोमा धारकों के लिए 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुता हेतु अन्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या तकनीकी बोर्ड से डिग्री डिप्लोमा अर्जित किया हो तथा जो दक्षिण क्षेत्र से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के अंतर्गत आते हैं। वो निर्धारित प्रशिक्षण पदों की संख्या और आवश्यक अर्हताएं प्रत्येक कॉलम के सामने दर्शाई गई है। चलिए गाइस, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिस के लिए निकाली है। किसके लिए? अप्रेंटिस वैकेंसी है। इस अगर जो भी कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री कर रखा है टेक्निकल में और वो यहाँ पे अप्रेंटिस करना चाहता है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, चलिए देखते हैं सारी की सारी डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों का जो है किन किन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, ठीक है। सबसे पहले सिविल अभियांत्रिकी मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने रखा है। ओके, देन गाइस यहाँ पे बात कर लूँ मैं, सारी की सारी जानकारी अभी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यांत्रिकी अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट रखा है। कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी के लिए 1 पोस्ट। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी के लिए इन्होंने 1 पोस्ट रखा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट। इस प्रकार देखिए यहाँ पे आप इन इन सभी कैंडिडेट को ओके कितना मिलने वाला है? 9,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलने वाला है। जी हाँ, अप्रेंटिस अगर आप कर रहे हो तो आप 1 साल के लिए 9,000 रुपये पर मंथली यहाँ पे आप लोगों को टोटल स्टाइपेंड मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे 1,08,000 लगभग आप लोगों को स्टाइपेंड टोटल खर्चा मिलने वाला है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इन सभी का जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखिए, संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 60% अंक यानी 6.32 CGPA के साथ प्रथम श्रेणी में बी या बीटेक उत्तीर्ण यानी पास इन फर्स्ट क्लास मांगा है। ओके, आप लोगों का। देन गाइस यहाँ पे आगे देखिए 2 और ट्रेड चर्चा करने के रह गए थे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। इनके लिए 2 पोस्ट रखा है उन्होंने और वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने वाला है। देन गाइस अब आगे देखते हैं, तो टेक्नीशियन प्रशिक्षु की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भी इन्होंने यहाँ पर पोस्ट निकाल रखा है। जैसे कि देखिए, सिविल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3। ओके, डिप्लोमा वाले की बात कर रहे हैं अब हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए।
यांत्रिकी अभियांत्रिकी 2 पोस्ट है, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी के लिए 2 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने निकाला है गाइस। इस प्रकार देखिए यहाँ पे टोटल 8,000 इनको देने वाला है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इस क्षेत्र में। ओके, तो देखिए संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 60% अंक या 6.32 CGPA के साथ प्रथम श्रेणी में अभियांत्रिकी में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है। देन गाइस आगे बढ़ते तो यहाँ पे देखिए आप लोगों की थर्ड पोस्ट थी यहाँ पे वाणिज्यिक कार्य में डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस। ओके, तो देखिए इसकी 20 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है जिन्होंने वाणिज्यिक कार्यों में डिप्लोमा कर रखा है। 8,000 रुपये इनको पर मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है। देन यहाँ पे आप लोगों को जो है इसमें जो है आप लोगों का डिप्लोमा किया होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा न्यूनतम 60% अंक दिए गए 6.32 CGPA के साथ वाणिज्यिक डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों के पास उत्तीर्ण। ओके गाइस, तो ये था यहाँ पे आप लोगों का। देन गाइस आवेदन आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो, तो देखिए गाइस यहाँ पे आवेदन आप लोग कर सकते हो। अभ्यर्थी को उमंग पोर्टल में आवेदन भरने होंगे। किसमें? उमंग पोर्टल में। आगे की कार्यवाही और अभ्यर्थियों की लघु सूची बनाने के लिए अभ्यर्थियों को JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने की सलाह दी जाती है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे उमंग की जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पे हम बता देंगे गाइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोगों का क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि बता चुका हूँ मैं, 21/12/2022 है, और आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली 11 जनवरी आप लोगों की जो है आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली। 11 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे बात किया था मैंने आवेदन आप कहाँ से, तो उमंग पोर्टल के माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रही। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दे दूंगा, वहां से जाके भी अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, चलिए या तो आप अपने जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो web.umang.government.in। ओके, आगे बढ़ते तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी और बता दूं मैं आप लोगों को। चयन प्रक्रिया यानी आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से आप लोगों का आवेदन होगा। तो देखिए समेकित आवेदनों की बाद में जांच की जाएगी और डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्राप्तांकों के आधार पर चयन पैनल तैयार किए जाएंगे। ओके, रिक्त प्रशिक्षण पदों के प्रति प्रशिक्षणों का समावेशन पैनल में उनके स्थान के आधार पर ही किया जाएगा। केवल चयनित अभ्यर्थियों को ही ईमेल के माध्यम से नियुक्ति प्रस्ताव द्वारा सूचित किया जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे कुल मिला के मेरिट सूची बनाई जाएगी, उसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। ओके गाइस, देन आगे बढ़ते तो आगे आप लोगों का क्या है, चलिए देखते। प्रशिक्षणों के लिए चयन हेतु अन्य शर्तें, केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है भाई गाइस, आप सभी भारतीय नागरिक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए यह बिल्कुल छूट है। अब इम्पोर्टेंट एक और रूल्स हम देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है। तो चलिए मतलब अब आप पूछते हो कि 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद जो है इसरो में हमको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसरो की तरफ से यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिया गया है। प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद प्रशिक्षुओं के पास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के किसी अन्य केंद्रों या यूनिटों में रोजगार का कोई दावा नहीं होगा। ओके गाइस, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण के पश्चात आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमको जॉब चाहिए, ये किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, क्योंकि 1 साल यानी 1 साल की आप लोगों को अप्रेंटिस किया जा रहा है। चलिए तो गाइस आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है पता चल गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से जाके भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार के शानदार लेटेस्ट अपडेट और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।